भारत के अंदर पहली ग्रीन स्मार्ट सिटी बनने जा रही है धोलेरा SIR। और वहाँ जो है डेवलपर के रूप में काम कर रहे हैं हमारे यहाँ के भीमडा के स्थानीय निवासी है राकेश जी चौधरी, मेरे साथ है आज। आप वहाँ जो है डेवलपर का काम कर रहे हैं, यानी हमारे यहाँ जिनको कहते हैं प्रॉपर्टी डीलर, यानी ये ज़मीन लेते हैं डेवलप करते हैं। साथ ही वहाँ की जो स्थिति है और किस तरीके की ग्रीन सिटी बन रही है, स्मार्ट सिटी बन रही है, उनके बारे में इनको पूरी जानकारी भी है। तो सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर धोलेरा जो है कैसी स्मार्ट सिटी बन रही है। मैं अभी दुबई भी जाके आया हूँ और यहाँ जो स्मार्ट सिटी बन रही है इनमें क्या फ़र्क है, आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये आप नक्शा देखिए, ये पूरा धोलेरा का है। आपके अहमदाबाद के अंदर ऑफिस है, अर्शदा ग्रुप नाम से आपका जो है डेवलपर का ऑफिस है, ये ग्रुप का नाम है। ये नक्शा है धोलेरा ग्रुप का। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। आप कैसे भीमडा से वहाँ पहुँच गए? भीमडा से वहाँ पे गए तो किसी और काम से थे, बट वहाँ प्रोजेक्ट देखने गए 2021 में। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट की जो प्लानिंग थी उसके हिसाब से रेट और मार्केट की रेट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम थी। उस हिसाब से हमने सोचा कि थोड़ा ट्राई किया जाए, कुछ लैंड परचेज की जाए। तो हमने कुछ एक ज़मीन खरीदी थी, तो उसमें कम समय में हमको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला। वहाँ पे रेट जिस हिसाब से स्पीड से बढ़ रही थी, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था वैसे वैसे लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हो गया आज की डेट में, क्योंकि बाहर से भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और आज इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड वाइड देखने जाए तो आज नरेंद्र मोदी अभी बीच में इथोपिया गए थे, उनका भी एक वहाँ की संसद के अंदर भी उन्होंने धोलेरा का जिक्र किया था, क्योंकि एक इंडिया में सेमिकॉन हब बनने जा रहा है जिसमें धोलेरा बहुत बड़ा अहम रोल निभाएगा। जैसे मोदी जी अभी बोल रहे हैं कि इंडिया को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है, सबसे बड़ी, तो उसमें ये धोलेरा बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। आपके हर्षदा ग्रुप? हाँ जी, हर्षदा ग्रुप इस नाम से आपके कंपनी? हाँ जी सर। और अहमदाबाद में मेन ऑफिस है? अहमदाबाद प्रहलाद नगर में अपना ऑफिस है। और ज़मीनों का पूरा काम अपना धोलेरा के अंदर ही है। आप पूरा बताइए कि ये क्या प्रोजेक्ट है और कितना काम धरातल पर अब हो गया है, आगे क्या होने वाला, वहाँ किस तरीके की सिटी जो है, क्योंकि नाम रखा है इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी। ज़रूर सर। एक्चुअल में स्मार्ट सिटी मोदी जी ने 100 अनाउंसमेंट की थी, लेकिन स्मार्ट सिटी भी दो तरह की होती है, एक तो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी और एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी जो ऑलरेडी बसी बसाई सिटी है। आज जैसे कि अपन अपने बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर को अगर स्मार्ट सिटी घोषित किया जाए तो 100% उसको कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई सालों से ये बसा हुआ है, तो अंदर की रोड वगैरह वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज नहीं हो सकता। आज अगर इसको स्मार्ट सिटी बनाया भी जाए तो बाहर की कुछ रोड है जो अभी नया डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे रिंग रोड बनी, हाँ, वो स्मार्ट सिटी के हिसाब से बनाया डेवलप किया जा सकता है, अंदर की नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो लेकिन धोलेरा एक्चुअली में बैरन खाली जमीन के ऊपर पूरा नया शहर बन रहा है। कितना जमीन? टोटल 920 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। आज अगर अपन एरिया वाइज देखें तो जोधपुर 467 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर वो गूगल पे अपन सर्च करें, जयपुर लगभग 510 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। आज मुंबई की भी बात करें तो मुंबई भी 628 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। सिंगापुर एक कंट्री है, लेकिन वो भी 728 या 732 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। सिंगापुर से बड़ा है? सिंगापुर से भी ये बड़ा शहर है। और ये पूरा प्लानिंग के तहत ये पूरा शहर बसाया जा रहा है, जिसमें 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में से 422 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया गवर्नमेंट डेवलप करेगी। और इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट अपना कमिटमेंट पहले कर रही है। जैसे कि आज कहीं पे भी अपन कहीं भी आज एग्जांपल लेते हैं अपने राजस्थान का रिको का भी, या गवर्नमेंट की कहीं पे भी प्लानिंग आती है तो गवर्नमेंट प्लानिंग डाल देती है मार्केट में, लेकिन गवर्नमेंट खुद का जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे लोगों की ज़रूरत के हिसाब से होता है। आज अपने यहाँ भी बात करें तो किसी भी गांव में शुरुआत के अंदर लोगों की ज़रूरत होती है तो एक बस आती है। अपने अपन खुद अपन पास्ट में देखें तो अपने गांव में एक आधी बस आती थी पहले, धीरे धीरे जैसे लोगों की ज़रूरत हुई तो सुबह शाम भी बस हुई, धीरे धीरे बस स्टैंड भी खुला, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से गवर्नमेंट ने डेवलप किया है। लेकिन धोलेरा एक ऐसा शहर है जो अगले 50 साल को ध्यान में रखते हुए इस शहर को बनाया जा रहा है, जिसमें गवर्नमेंट अपना पूरा कमिटमेंट पहले कर रही है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको पोजीशन तब तक नहीं मिलेगी जब तक गवर्नमेंट अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर देती।
उसके बाद में आपको पोजीशन मिलेगी। तो ये एक सबसे खासियत है इस शहर की। और वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी की बात करें तो वर्ल्ड में जो कंट्री जिस टेक्नोलॉजी में बेस्ट है वो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके धोलेरा के अंदर लाया जा रहा है। जैसे कि आज नहर भी लाए, आज आर्टिफिशियल रिवर यहाँ पे, जैसे एक कोई भी राज्य हो या शहर हो, वहाँ पे आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत रहती है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री को चलाने के लिए, लाइट, पानी और गैस, जिसमें कोई भी राज्य भी इंडिपेंडेंट नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। हर एक राज्य किसी और के ऊपर निर्भर है। जैसे राजस्थान की बात करें तो अपन पानी के लिए इंदिरा गांधी नहर के ऊपर निर्भर है। अगर आज इंदिरा गांधी नहर हरियाणा से और पंजाब से आ रही है, वो बंद हो जाए तो अपना सीमावर्ती इलाका प्यासा मर जाएगा। लेकिन इसी हिसाब से देखना चाहे तो अपन कोयले के लिए छत्तीसगढ़ के ऊपर निर्भर है। बीच में अपन अखबार में भी देखते थे कि 2 दिन का कोयला बचा है, न्यूज़पेपर में अपन ने पढ़ा है। तो कोयले के लिए अपन किसी और राज्य के ऊपर निर्भर है। आज अपन अखबार में पढ़ते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु वो कावेरी नदी के लिए लड़ते हैं आपस में। तो बोलो तो कोई भी राज्य आत्मनिर्भर नहीं है, बट धोलेरा अपने आप में एक आत्मनिर्भर शहर रहेगा। ये इसकी ज़रूरत की लाइट, पानी और गैस, ये तीनों ये खुद ही बनाएगा। इसके लिए लाइट के लिए इन्होंने 5000 मेगावाट का वहाँ पे सोलर प्लांट लग रहा है, जिसमें से 1300 मेगावाट का ऑलरेडी लग चुका है। इसका इफेक्ट ये होगा कि जो इंडस्ट्री लग रही है उनको सब्सिडी में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, जिससे कि उनके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग और कम होगी। फिर बात करें पानी की, तो पानी के लिए इन्होंने क्या किया कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बहुत शानदार किया इन्होंने। पानी, बारिश के पानी को ये स्टोरेज करेंगे। आर्टिफिशियल रिवर ये बना रहे हैं, जिसमें 6.5 किलोमीटर लंबी नदी ऑलरेडी गवर्नमेंट बना चुकी है वहाँ पे। जो काम हो गया इतना। काम 6.5 किलोमीटर लंबी नदी आज की डेट में बन के कंप्लीट है, उसके अंदर पानी भी स्टोरेज हो रहा है। और जितनी भी सड़क बन रही है, सड़क के नीचे भी उन्होंने टनल बनाई है, टक जाए इतनी बड़ी बड़ी, जिसमें पानी, बारिश का पानी सड़क से सीधा उस टनल में जाएगा और टनल से नदी में जाएगा। और नदी का भी इन्होंने क्या किया कि ज़्यादा बारिश हुई तो नदी का एक्स्ट्रा पानी ये समुद्र में छोड़ दें, क्योंकि ये समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर है ये। तो यहाँ पे कभी ज़िंदगी में बाढ़ नहीं आ सकती, क्योंकि पानी एक जगह स्टोरेज नहीं होता। अपने यहाँ पे 1 घंटा भी अच्छी तगड़ी वाली बारिश आ जाए तो सड़कें नदियाँ बन जाती है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे कभी धोलेरा में कभी होने वाली नहीं है। इन सब को भविष्य को ध्यान रखते हुए, हाँ, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस धोलेरा को डेवलप किया जा रहा है। और आज इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे टाटा कंपनी, जो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, वो उसने फेथ दिखाया इस प्रोजेक्ट के ऊपर। आज वहाँ पे टाटा कंपनी सोलर प्लांट लगा रही है, वहाँ पे टाटा का सेमीकंडक्टर का प्लांट लग रहा है वहाँ पे, जो आप लाइव देख सकते। 91 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो आज की डेट में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा ध्यान दी है गवर्नमेंट ने। कनेक्टिविटी के लिए उन्होंने हाईवे ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, अहमदाबाद से धोलेरा की कनेक्टिविटी दे दी है, हाईवे कंप्लीट हो गया है। एयरपोर्ट की बात करें तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट है। कार्गो टर्मिनल का तो अभी अगले 6 महीने के अंदर उद्घाटन भी हो जाएगा, शुरुआत भी हो जाएगी उसकी। तो पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी अपना माल भेज सकते हैं। फिर शिप की भी उन्होंने पीपावा पोर्ट, हजीरा पोर्ट और मुंद्रा पोर्ट, 3 पोर्ट की कनेक्टिविटी दे दी है, जिससे कि आप वाया समुद्र के रास्ते से भी पूरे ये हो चुका काम। पीपावा पोर्ट की कनेक्टिविटी देंगे। एयरपोर्ट ऑलरेडी बन चुका है वहाँ पे, जो अपन लाइव देख सकते हैं वहाँ पे, और हाईवे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। रेलवे की कनेक्टिविटी के लिए ऑलरेडी टेंडर जारी हो चुके हैं। भावनगर से धोलेरा और अहमदाबाद से धोलेरा का अभी रिसेंटली ही टेंडर जारी हुआ है, जिसमें कनेक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी अगले 2 साल के अंदर। और रेलवे का ऑलरेडी काम चल भी रहा है, वहाँ पर लाइव देख भी सकते हैं। तो इस हिसाब से देखने जाए तो सर आज की डेट में इंडिया के अंदर पहला ऐसा शहर है जो एडवांस टेक्नोलॉजी के आधार पर बन रहा है। तो एक बार देखना जरूर चाहिए, जो भी जानकार है, अगर हम वहाँ आकर के देखें, जरूर एक बार जरूर देखना चाहिए सर। अभी टोटल गवर्नमेंट ने 22 किलोमीटर का एरिया ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है। वहाँ पे आज 3 स्टार होटल बन रही है, अंदर फैक्ट्रियाँ लग चुकी है। रिन्यू पावर करके कंपनी है, जिसने ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट भी कर दी है। और टाटा का सेमीकंडक्टर का प्लांट है, जो अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगा। कंपनियों के नाम दे रखे। हाँ जी, ये सभी कंपनियां, इस सभी कंपनियों के यहाँ पे ऑलरेडी रिन्यू पावर है, जैसे ये ऑलरेडी आ चुकी है, वहाँ पे चालू हो चुकी है। दूसरी कंपनियां भी यहाँ पे खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है। अब आपके मुद्दे पर आ रहे हैं। हाँ जी सर, आप वहाँ क्या कर रहे हैं, आपकी क्या भूमिका है? इतनी जानकारी तो आपको बढ़िया है। सर हम भी यहाँ पे गए तो थे कुछ प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, लेकिन परचेज के साथ में जो जिस हिसाब से गवर्नमेंट की ये प्लानिंग चल रही है, उसके हिसाब से हमने लोगों को अवेयर करना शुरू किया कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो यूनिक टेक्निक पे बन रहा है, पूरी थीम पे बन रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं एक न्यू एरा, एक नई युग की शुरुआत हो रही है कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर धोलेरा को एक न्यू एरा बोला जाता है।
इसी हिसाब से हमने फिर अपने हमारे मिलने वालों से बात किया तो उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया, इंटरेस्ट दिखाया तो हमने उनको भी ज़मीन परचेज करवाई और फिर धीरे धीरे ये फिर आगे डेवलपर आज हम भी अपनी खुद की लगभग 80-90 बीघा ज़मीन है धोलेरा के अंदर और छोटे स्तर पर ही काम कर रहे हैं, लेकिन साफ़ सुथरा काम कर रहे हैं। जो भी आते हैं हम ट्रांसपेरेंट होकर धोलेरा के लिए अवेयर करवा रहे हैं। अगर किसी की ज़रूरत होती है तो उसके हिसाब से हम अपन लैंड या प्लॉट भी प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, हाँ जी, भारत गुजरात में बन रहा है दुबई और सिंगापुर से भी खूबसूरत शहर धोलेरा। सर इन वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री बहुत सारी टेक्नोलॉजी में बेस्ट है, बट हर टेक्नोलॉजी में बेस्ट नहीं है। किसी में अच्छा होगा तो किसी में थोड़ा डाउन भी होगा, लेकिन धोलेरा में इन्होंने क्या किया है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास डाला इन्होंने। मींस आप रोड की डिजाइनिंग देखेंगे तो सिंगापुर, लंदन, वो वहाँ से टेक्नोलॉजी ली है इन्होंने। सॉलिड वेस्ट की देखेंगे तो ब्रसेल्स, सोंगडो, न्यूयॉर्क, वहाँ की टेक्नोलॉजी इन्होंने ली है। मीन्स वर्ल्ड में जो कंट्री जिस टेक्नोलॉजी में बेस्ट है वो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके ये धोलेरा में लेके आए। मीन्स आपको ये इस धोलेरा को डिग फ्री सिटी भी कहा जाता है। मीन्स एक बार रोड बनने के बाद में अगले 50 साल तक खड्डा खोदने की ज़रूरत नहीं है। अपने यहाँ पे रोड बनने के बाद में याद आता है कि वो पाइपलाइन नहीं डाली, वापस खुदाई शुरू हो जाती है, या प्रॉब्लम कहीं और होती है, खुदाई कहीं और से शुरू होती है, तब जाके पता चलता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम थी। बट यहाँ पे ये डिग फ्री सिटी रहेगी। मीन्स जो भी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब साइड में एक टनल के अंदर रखी हुई है। भी कोई भी प्रॉब्लम हुई तो बंदा ढक्कन खोल के अंदर जाएगा, रिपेयर करके वापस आ जाएगा। बोले तो रोड पे खड्डा खोदने की ज़रूरत नहीं है। और रोड यहाँ पे आपको साइकिल ट्रैक, वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइकिल ट्रैक भी देखने को मिलेगा। धोलेरा रोड के साइड में साइकिल ट्रैक भी बनाया है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। और मेन बात है सर, यहाँ पे सिंगल विंडो क्लियरेंस है। पूरी धोलेरा को मैनेजमेंट के लिए एक बिल्डिंग बनाई है जिसका नाम है ABCD बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर ऑफ धोलेरा, जिसका फुल फॉर्म है। जहाँ पे आपको छोटी से छोटी प्रॉब्लम है उसी बिल्डिंग में जाना है, एक ही खिड़की है, सिंगल विंडो क्लियरेंस रखा है। और बड़ी इंडस्ट्री ओपन करनी है, उसी एक ही खिड़की पे जाना है। मीन्स आपको राउंड मारने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी किसी भी दफ्तर में आपको चक्कर लगाने का सिस्टम ही गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है यहाँ पे। जो आज अपने यहाँ पे अगर अपने को लाइट का प्रॉब्लम होता है इलेक्ट्रिक बोर्ड में जाते हैं, पानी का प्रॉब्लम PWD ऑफिस जाते हैं, या कोई भी बिजनेस या छोटा मोटा कुछ भी ओपन करना है तो अलग अलग गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट बना रखे हैं, जहाँ पे अपने को कितना कितना जल्दी काम होता है वो अपने से ज़्यादा दूर नहीं है जानने में। तो लेकिन धोलेरा के अंदर वहाँ पे आपको 24 आवर्स के अंदर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, क्योंकि ये प्लग एंड प्ले के आधार पे शहर डिजाइन हो रहा है, जिसमें गवर्नमेंट आपको पोजीशन तब तक नहीं देती जब तक खुद गवर्नमेंट अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं कर देती। तो फिर गवर्नमेंट को क्या करना, आपको सिर्फ कनेक्टिविटी देनी है। आज अगर आपने अब कोई भी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो आपके प्रोजेक्ट के बाहर तक तो गवर्नमेंट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है, तब आपको पोजीशन दी है। तो ये प्लग एंड प्ले के आधार पर ये शहर बन रहा है जो इंडिया में। फिर आप अपनी फैक्ट्री डेवलप करो। हाँ जी सर, बाकी सुविधाएं हो चुकी है, बाकी पूरी कंप्लीट आपके रोड तक कंप्लीट कर देंगे। सड़कें, पानी, बिजली, पौधों की भी बात करूँ तो आज की डेट में सर 22 किलोमीटर के एरिया में जिस रोड पे आप जाओगे जो पौधा लगा हुआ है मिक्स में नहीं लगे हुए, जो पौधा लगा हुआ है रोड चेंज होगी पौधा चेंज हो जाएगा। इतना तक ध्यान रखा है गवर्नमेंट ने, उस हिसाब से गवर्नमेंट सिटी। अभी मैं दुबई जाके आया, बाकी शहरों का तो मुझे पता नहीं है सर। दुबई की भी बात जो आप बता रहे हैं ये अच्छा सिस्टम है, उन्होंने पूरा कृत्रिम डेवलप किया। वो अगर अरेबियन सागर है तो वो लेके आए हैं दुबई में से, उन्होंने निकाला है। जरूर उन्होंने बिल्डिंग है इस तरीके से, सिंगल विंडो वाला सिस्टम है, आपको इंस्पेक्टरी राज में कहीं नहीं जाना। यहाँ तो क्या है, एक सड़क बनानी है तो जलदाय विभाग, बिजली विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग आपस में मुंह की लड़ाई हो जाती है। जरूर। और वो बढ़ती नहीं। वो कहेंगे हमारी लाइन है, दूसरा कहेगा बिजली वाले हम हैं और सड़क वाले हम हैं। एक्चुअली में क्या सर, वो वहाँ सारा काम ऑनलाइन हो रहा है और सारा कृत्रिम डेवलप किया है। पहले कुछ नहीं था, एक गाँव उनको बसाना है ना तो पूरी जमीन ली, उसको पूरा डेवलप करेंगे, फिर लोगों को सौंपते हैं। एक्चुअली सर यहाँ पे क्या, इंडिया में पावर कंट्रोल अलग अलग हाथों में सौंपा हुआ है और धोलेरा के अंदर पावर कंट्रोल एक ही जगह रहेगा। पूरा शहर CCTV से लेस रहेगा, पूरा शहर सेंसर से चलेगा। आज वहाँ पे इंडिया का पहला, मैंने तो मेरी नज़रों में, हो सकता है दूसरे शहर इंडिया में, लेकिन मैंने सुना नहीं, पर पूरे शहर में हर इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर आपको वाईफाई डोंगल दिखेगा। मीन्स पूरा शहर वाईफाई से कनेक्टेड रहेगा। आपको रोड के ऊपर अगर कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो गया ना तो आपको 108 को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी ABCD बिल्डिंग में रहेगी, वहाँ से तुरंत सहायता मिल जाएगी। उस टेक्नोलॉजी से ये पूरा शहर बन रहा है। ये आपको कितना समय हुआ वहाँ? मुझे 5 साल हो गए सर। तो बहुत जानकारी आपने जुटा ली 5 साल में सर। अपना यही कर लिया, कोई स्कूल में पढ़ करके पेपर देता है ऐसे? सर गुजरात की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, dholera.gujarat.government in, यहीं से हमने अभी लिया है
और जो भी ये चीज़ है मैंने जो भी जानकारी दी है वो सब यहाँ पे अपन क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, हमने भी यहीं से सीखा है। और वहाँ पे हर कोई जानना चाहता कि आखिर धोलेरा में हो क्या रहा है और कैसा प्रोजेक्ट बनने वाला है। सर एक आने वाले टाइम में आज इंडिया के अंदर पर्यटन आते हैं ना मैक्सिमम, मेरी जो सोच के हिसाब से, तो यहाँ पे या तो कुछ किला देखने आते हैं कि फलाने राजा ने फलाना युद्ध किया, वो देखने के लिए आते हैं, या गोवा बीच वगैरह पे चले जाओ। लेकिन इंडियन लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए जाते हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी मैंने यही देखा कहीं पे भी किसी भी टेक्नोलॉजी कैसी टेक्नोलॉजी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अनुभव किया, वही देखने के लिए जाते वो हैं, हमारे यहाँ होनी चाहिए मेरे ये। लेकिन आने वाले टाइम में मैं सर श्योरिटी गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ कि धोलेरा के अंदर बाहर के लोग सिर्फ यहाँ का टेक्नोलॉजी देखने, इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए आएंगे कि कैसे पॉसिबल है दुनिया की सब अच्छी चीज़ें एक जगह पर कैसे मैनेज हो रही है। ये भारत में संभव है, लोग जानना चाहते हैं। ये 100% संभव है। आज एक बार आप धोलेरा आइए, मोस्ट वेलकम। और जो 22 किलोमीटर का एरिया, अभी सेकंड जोन का भी गवर्नमेंट ने टेंडर निकल गए हैं 81 किलोमीटर का एरिया डेवलप करने के लिए, जो अगले 2 साल में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 22 किलोमीटर का एरिया ही आपको देखने से आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से, किस लेवल से ये शहर डेवलप हो रहा है। आज वहाँ पे देखने के बहुत कुछ है। प्रॉपर्टी में भागी आजमा रहे। हाँ जी सर। तो कितना वहाँ रेवेन्यू वापस, इंटरेस्ट सहित प्रॉपर्टी कैसे बढ़ रही है? सर अभी कहीं पे भी जाओ प्रॉपर्टी में रेट तो बढ़ती है सर, ठीक है, इंडिया में कहीं पे भी जाओ। लेकिन एक्चुअली में सर धोलेरा के अंदर बाकी प्रॉपर्टी के मुकाबले अब मान के चलो सर 50% की एक्स्ट्रा ग्रोथ रहेगी। आज अगर आपको बाकी जगह पर हर साल 10 से 15% की ग्रोथ होती है कहीं पे भी प्रॉपर्टी में जाओ, लेकिन धोलेरा के अंदर मैंने 40% 50% भी ग्रोथ होते हुए देखी है। और अभी तक तो सर रेट के मामले में बात करें तो एक नॉर्मल से अपने छोटे से गांव के अंदर जो रेट चल रही है वो रेट आज धोलेरा के अंदर चल रही है। आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो जरूर 100% सर, एक बार पधारिए अहमदाबाद। अपना हर्षदा ग्रुप कंपनी का नाम है, गूगल पे सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, पूरी डिटेल मिल जाएगी। आपसे संपर्क करें तो नंबर साइट पर जाना सीधा ही, साइट पे भी मिल जाएगा, साइट पे भी मिल जाएगा। और ऑफिस में अगर आए, हाँ ऑफिस में भी, ऑफिस में अहमदाबाद में ऑफिस है, और ऑफिस से अपन विजिट की भी व्यवस्था रखी है कि कोई भी अगर भाई शन आए कि भाई हमको धोलेरा देखना है तो अहमदाबाद तक उनको आना है, अहमदाबाद के आगे रुकने से लेके पूरी व्यवस्था अपनी कंपनी की तरफ से रहेगी। तो भाई देख लीजिए, मुझे तो आज मिल गए, कई बार मुझे फ़ोन भी किया था लेकिन मुलाकात संभव नहीं हुई। आज वीरात्रा माता के दर्शन करके आ रहे थे और मैं भी फ्री था, मिल गए। अपने भीमडा के ही हैं यहाँ के, लेकिन जिस तरीके की जानकारी है ऐसे मुझे पढ़ा रहे थे जैसे कोई प्रोफेसर कॉलेज के अंदर जानकारी बच्चों को दे रहा है। मतलब देश और दुनिया के अंदर जिस तरीके का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये भारत में वैसा ही धोलेरा बनना जा रहा है। और ये जो लिखा हुआ SIR, क्या मतलब है इसका? SIR का मतलब स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। हाँ, नया डेवलप कर, हाँ पूरा नया डेवलप, पूरा नया खाली जमीन के ऊपर पूरा खाली जमीन है, अब नया जीरो से स्टार्ट होगा। एक्चुअल में सर ये इसकी भी एक स्टोरी है सर। ये एक्चुअल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से अपन देखने जाए तो आज इंडिया और चाइना पॉपुलेशन के मामले में पूरा कंपटीशन है, बट मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कोई कंपटीशन नहीं है सर। जनसंख्या हम प्रथम आ रहा हूँ, हाँ, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में कोई कंपटीशन ना पहले था ना आज भी है। हाँ, लेकिन एक्चुअली में इसके भी कुछ रीजन है सर। आज चाइना की गवर्नमेंट वहाँ की मैन्युफैक्चरर को पूरा सपोर्ट करती है, कनेक्टिविटी प्रॉपर देती है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी रहता है, और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास देती है, तब जाके उनके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम होती है। तो वही पहल आज इंडिया के अंदर हो रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से चाइना मार्केट को कम्पीट करने के लिए। यहाँ पे आज इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लग रहा है, जो चिप लगती है जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, जो मोदी जी ने अभी इंडिया में टोटल 3 जगह पर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट धोलेरा के अंदर शुरू हो रहा है ये, जिसकी नींव भी पड़ चुकी है और ऑलरेडी काफ़ी कुछ डेवलपमेंट भी हो चुका है। अगले साल तक मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो जाएगी इसकी। तो अब मेरा मन है कि मैं दुबई दे के आ गया, अब एक बार मुझे धोलेरा देखना है। जरूर 100% सर, देखना चाहिए। उम्मीद है मुझे कि आप मुझे घुमाएंगे, जरूर 100%, जो भी रहेगा आपको हर एक चीज़। हम भी चाहते हैं कि देश दुनिया देखे कि भारत के अंदर इस तरीके की सिटी बनने जा रही है। बहुत लोग जो है इसकी चर्चा करते हैं, मुझे भी पूछते हैं कि आप खबर धोलेरा के बारे में करो ताकि लोग जाने। तो आज घर बैठे गंगा आई मारे और सारी जानकारी मैं इन्वाइट करने आयो आशा आपने, एक बार पधारो। और आप हरू भी बहुत कुछ है बटे कि बोलो तो आप देखो जो नई नई चीज़ जो लोगों तक पहुंचाते हैं वही चीज़ आपके लिए बहुत कुछ है कि आप लोगों तक जानकारी पहुंचेगी, वो लोग अवेयर होंगे उसके लिए।
तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी को, इनकी पूरी टीम को। आप हमारी खबर देखें और एक बार विजिट ज़रूर करें। क्या ड्रीम प्रोजेक्ट धोलेरा बनना जा रहा है, देखिए। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।